हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग 3 वीडियो ब्रेन के पढ़ चुके हैं और ब्रेन हम लोग का ख़त्म हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से। ब्रेन का कौन सा पार्ट का क्या काम होता है, किस भाग का क्या काम है, सब पढ़ चुके हैं। ब्रेन का कितना भाग होता है और एक वीडियो रह जाएगा जिसमें हम लोग 1 घंटा लगातार उसमें क्वेश्चन सेशन करेंगे, उससे क्वेश्चन डिस्कशन होगा जितना भी ब्रेन से बन सकता है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। कहने का मतलब कि दिमाग बनता कैसे है, स्टार्टिंग में दिमाग के कौन सा भाग बनता है, कैसे कैसे बनता है, ये सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टॉपिक का नाम ही क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, मतलब कि दिमाग का विकास, कैसे हम लोग का दिमाग विकसित होता है। देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहने का मतलब हिंदी में होगा भ्रूण अवस्था में जो डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसमें उसी के 3 वीक से ही ब्रेन का बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन 1 बनेगा कि दिमाग हम लोग के किस सप्ताह से बनना स्टार्ट हो जाता है, किस सप्ताह से। जाइगोट के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके ठीक 3 सप्ताह बाद से ही क्या होता है, 3 सप्ताह बाद, ज़्यादा दिन नहीं, 3 सप्ताह बाद से ही क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन होने लगता है। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले बनेगा प्रोजेनसेफ्लॉन। क्या, प्रोजेनसेफ्लॉन। ध्यान दीजिए, उसका नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लोग को याद हो जाएगा, प्रोजेनसेफ्लॉन। ये प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन और रोम्बेसेफ्लॉन, ये 3 गो जो है क्या है आप लोग का 3 सप्ताह में बनता है। ध्यान दीजिए, 3 सप्ताह जब रहेगा स्टार्टिंग के, उसमें बनेगा आपका प्रोजेनसेफ्लॉन, रोम्बेसेफ्लॉन और मेसेनसेफ्लॉन। याद करने का ट्रिक देखिए, लाइन बाई लाइन, ये नहीं कि प्रोजेनसेफ्लॉन के बाद रोम्बेसेफ्लॉन और उसके बाद मेसेनसेफ्लॉन, नहीं, ये लाइन बाई लाइन से बनता है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा दिमाग दीजिए कि याद करने का ट्रिक याद रखिए कि शुरू वाला पी कर दीजिए, ओकरा बाद एम, ओकरा बाद कर दीजिए आर। ध्यान दीजिए, अब देखिए पी से हो जाएगा प्रोजेनसेफ्लॉन, इसका ट्रिक होगा PMR, PM प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हो गए और प्रधानमंत्री हो गया, और आर का मतलब रोम्बेसेफ्लॉन। ध्यान दीजिए, प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन और रोम्बेसेफ्लॉन। पी के मतलब प्रोजेनसेफ्लॉन, एम का मतलब मेसेनसेफ्लॉन, आर का मतलब रोम्बेसेफ्लॉन। इसका ट्रिक ध्यान दीजिए कि PM खाली याद रखिए, आर वाला तो लास्ट में अपने से आ जाएगा। कन्फ्यूज ये रहिएगा कि रोम्बेसेफ्लॉन पहले आएगा कि मेसेनसेफ्लॉन। तो ट्रिक से याद रखिएगा PMR, पी से प्रोजेनसेफ्लॉन, एम से मेसेनसेफ्लॉन, आर से रोम्बेसेफ्लॉन। अब ध्यान दीजिए कि सेफ्लॉन का मतलब होता है ब्रेन। यहाँ पे जो सेफ्लॉन लिखे हैं इसका मतलब होता है ब्रेन। क्या होता है, ब्रेन। जहाँ भी आप लोग को सेफ्लॉन शब्द दिखाई दे, सेफ्लॉन, उसका मतलब होता है ब्रेन। क्या होता है, उसका मतलब होता है ब्रेन। 3 सप्ताह जब होगा तो ये बन जाएगा, 3 गो ब्रेन का पार्ट बनेगा। पी से प्रोजेनसेफ्लॉन, एम से मेसेनसेफ्लॉन, आर से रोम्बेसेफ्लॉन। जैसे ही 3 सप्ताह खत्म होगा, 4 सप्ताह आएगा तो ये चीज़वा क्या हो जाएगा कि बट जाएगा। अब ये 3 भाग था तो अब अगला में 5 भाग हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा, 5 भाग। टीलेनसेफ्लॉन, देखिए टीलेन लिखने हैं और उसके बाद यहाँ पे ठीक लिख देंगे टीलेनसेफ्लॉन, और ठीक हो सही डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन के बाद मेसेनसेफ्लॉन जो है उसको लिख देंगे मेसेनसेफ्लॉन। अब ध्यान दीजिए, ये जैसे ही 4 गो हुआ, चौथा वीक ये जो बना, अब ये ब्रेन का अलग अलग पार्ट बनाएगा। क्या बनेगा, ब्रेन का अलग अलग पार्ट्स बनेगा। जैसे टीलेनसेफ्लॉन जो है वो आपका ब्रेन का सबसे बड़ा भाग बनेगा। बताइए कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। आप लोग को बताएं, सेरिब्रम। सेरिब्रम को कौन बनाएगा भैया, टीलेनसेफ्लॉन। अब ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या आएगा कि सेरिब्रम को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो कौन सा भाग बनाता है। इसका मतलब कि टीलेनसेफ्लॉन क्या करेगा, कौन बनाता है, टीलेनसेफ्लॉन सेरिब्रम को बनाता है, जबकि डाइनसेफ्लॉन आपको हाइपोथैलेमस को बनाता है। किसको बनाता है, हाइपोथैलेमस को।
थैलामस को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन में, मतलब कि जो आप लोग इंडोक्राइन सिस्टम है एनसीईआरटी के बुक में देखे भी होंगे, वहाँ पे लिखा होगा डाइनसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस लिखा है, उसके कोष्ठ ब्रैकेट में देखे लिखा है डाइनसेफ्लॉन। तो अब ध्यान दीजिए कि उसको डाइनसेफ्लॉन क्यों लिखा है, क्योंकि डाइनसेफ्लॉन कहने का मतलब सेफ्लॉन मतलब ब्रेन, और डाइन कहने का मतलब क्यों हो गया हाइपोथैलेमस, क्या हो गया हाइपोथैलेमस। और जो मेसेंसेफ्लॉन है वो आपको बनाएगा ब्रेन का सबसे छोटा भाग। अब बताइए कि ब्रेन का सबसे छोटा भाग क्या होता है। यहाँ पे देखिए मेसेंसेफ्लॉन क्या पे लिख रहे हैं, मेसेंसेफ्लॉन का क्या बनेगा ब्रेन का सबसे छोटा भाग। ब्रेन का सबसे छोटा भाग है मिड ब्रेन, कौन सा है मिड ब्रेन। तो क्या बनेगा मेसेंसेफ्लॉन, एम से मेसेंसेफ्लॉन, एम से मिड ब्रेन। अब उसके बाद माइलिनसेफ्लॉन और मिटेनसेफ्लॉन, दो को बच गया। देखिए माइलिन, यहाँ पे सेफ्लॉन लिख दीजिए सेफ्लॉन, यहाँ पे मिटेनसेफ्लॉन। मिटेनसेफ्लॉन जो माइलिनसेफ्लॉन है वो हम लोग को बनाएगा ब्रेन का कौन से भाग को बनाएगा, मेडुला को। किसको बनाएगा, मेडुला को बनाएगा। और जो मिटेन है वो बनाएगा सेरिबेलम को। किसको बनाएगा, सेरिबेलम को। अब देखिए याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, अब लिख लिए बोर्ड पर जितना लिखना था। देखिए हम लोग पढ़े एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, कि दिमाग कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो स्टार्टिंग के 3 वीक में होता है PMR, ट्रिक देखिए PMR, P से प्रोजेंसेफ्लॉन, M के मतलब मेसेंसेफ्लॉन, M के मतलब मेसेंसेफ्लॉन, R के मतलब रोम्बेसेफ्लॉन। इसमें ब्रेन का भाग ये नहीं बनाता है, ये आगे चौथा वीक जैसे ही आएगा तो ई भाग फिर से बट जाएगा। ई बट के 3 गो था तो 5 गो बनेगा। कितना बनेगा 5 गो। ये जो 5 गो है, अभी जो 5 गो है ये दिमाग के अलग अलग भाग के निर्माण करेगा। कैसे करेगा, 1 नंबर पर टीलेनसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन क्या बनेगा, ब्रेन के सबसे बड़ा भाग को बनेगा। टीलेनसेफ्लॉन थोड़ा सा दिमाग पर याद जोर डालोगे याद हो जाएगा। टीलेनसेफ्लॉन क्या बनेगा, ब्रेन मतलब दिमाग के सबसे बड़ा भाग को बनेगा। दिमाग के सबसे बड़ा भाग कौन होता है भैया, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को कौन बनेगा, टीलेनसेफ्लॉन बनेगा। टीलेनसेफ्लॉन के बाद है डाइनसेफ्लॉन। और डाइनसेफ्लॉन आप लोग इंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़े हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक खोल के देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और उसके कोष्ठ में देख के लिखा है डाइनसेफ्लॉन। तो डाइनसेफ्लॉन कहने का मतलब कि डाइनसेफ्लॉन जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो ब्रेन का भाग है किसको बना रहा है, हाइपोथैलेमस को बना रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाइनसेफ्लॉन कहते हैं। और डाइनसेफ्लॉन के बाद आ जाएगा आपको मेसेंसेफ्लॉन, जहाँ की पढ़े थे 3 सप्ताह वाला PM वाला। M का मतलब मेसेंसेफ्लॉन। मेसेंसेफ्लॉन से याद रखेंगे कि वो बनाएगा आपको मिड ब्रेन। M से मेसेन, M से मिड ब्रेन। मेसेंसेफ्लॉन किसको बना रहा है, आपको मिड ब्रेन को बना रहा है। उसके बाद माइलिनसेफ्लॉन, माइलिनसेफ्लॉन, मेटिनसेफ्लॉन। ध्यान देना यहाँ पे L है, यहाँ पे T है, अंतर बस उसी का है। यहाँ पे L है, यहाँ पे T है। मिटेनसेफ्लॉन, माइलिनसेफ्लॉन, मिटेनसेफ्लॉन, माइलिनसेफ्लॉन। मिटेन टेन जिसमें लग गया सेरिबेलम बनेगा। क्या बनेगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम बनेगा। अब माइलिन जो है वो मेडुला बनेगा। माइलिन क्या बनेगा, मेडुला बनेगा। जबकि मिटेनसेफ्लॉन क्या बनेगा आपका, सेरिबेलम बनेगा। तो आशा करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन जो एम्ब्रियोनिक होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आगे चल के काम आएगा। इसका नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, उस पर आप लोग को इसका PDF बना भेज देंगे अपना नोट्स का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अब इसके अगले वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में, एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये क्या था, हम लोग का CNS सिस्टम था। CNS सिस्टम में भी हम लोग क्या पढ़े थे, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मतलब ब्रेन पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग स्पाइनल कोड के बारे में। CNS सिस्टम में 2 पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ब्रेन खत्म हो चुका है, अब पढ़ना है हम लोग को स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे उधर PNS में, यानी कि PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व कैसे काम करता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, किसी आदमी को छूने पर आखिर उसको कैसे बना के दे, उसको कोई भी मैसेज चल जाता है, ये सब पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।